नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी हम फिलहाल कंडेला गांव में हैं। टेकराम कंडेला के घर पर हैं। आज कंडेला गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में सर्वसम्मति से जो कंडेला गांव के लोग उन्होंने फैसला लिया है कि हम खाप का नया प्रधान बना रहे हैं। ओम प्रकाश रेड्डी को खाप का नया प्रधान बनाया गया है। कंडेला गांव में पहले भी पंचायत हुई थी। स्टार्टिंग में जब पंचायत हुई उस पंचायत में ओम प्रकाश रेड्डी को खाप का प्रधान बनाया गया था, लेकिन उसके बाद टेकराम कंडेला ने कहा कि हम इस प्रधान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब प्रधान बनाया जाता है उसकी अनेकों प्रक्रिया होती हैं और गांव के लोग भी आते हैं उस प्रधान को बनाते हैं। बाद में फिर पंचायत टेकराम कंडेला की अध्यक्षता में बुलाई गई। फिर उसमें फैसला लिया गया कि मैं प्रधान पद से इस्तीफा देता हूं और प्रधान पद पर रहना नहीं चाहता। बाद में प्रधान पद के लिए दोबारा पंचायत बुलाई जाएगी। उसमें 2 या 3 महीने 4 महीने का समय भी लग सकता है। उस समय फैसला लिया था किसान आंदोलन के खत्म होते ही नया प्रधान बनाया जाएगा। अब किसान आंदोलन को लंबा समय हो गया है, तो गांव वालों ने सोचा कि पंचायत बुलाकर प्रधान बनाया जाए। उस पंचायत में हमने वहाँ के लोगों से बात की, जो नए प्रधान बनाए हैं उनसे बात करी, जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी बात की। उन्होंने किया उन्होंने कहा कि हमने गांव में घोवा दिया था और पूरे गांव में कहा था कि पंचायत है, आप पंचायत में आइए। वहाँ पर टेकराम कंडेला की मौजूदगी नहीं थी, वहाँ पर पंचायत में नहीं आए थे। अभी हम फिलहाल टेकराम कंडेला जी के घर पर हैं। वहाँ पर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, टेकराम जी के लड़के हैं। टेकराम जी बाहर गए हुए हैं। टेकराम जी के भी हम बाइट लेंगे, उनके भी विचार लेंगे। उससे पहले हम टेकराम जी के कंडेला के घर पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या विचार है उनके, जो नए प्रधान बने क्या सहमति जताते हैं नए प्रधान से। आज उनसे हम बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। जो नए प्रधान बनाए गए हैं ओम प्रकाश रेड्डी, आज पंचायत बुलाई गई थी गांव में, तो क्या आप उस पंचायत में गए थे? ना मैं नहीं गया। गांव में कहा गया कि गोवा दिया था, तो आप गोवा क्यों? दिया था, फिर वो उन्होंने दिया होगा गोवा। वो तो कह रहे हैं गांव में गोवा दिया गया था आपको। कोई गांव इकट्ठा को नहीं हुआ। गांव इकट्ठा को नहीं हुआ। वहां पर हम भी गए थे, वहां पर 200 आदमी के करीब बताए जा रहे हैं, देखे भी थे। वो जो 6 आदमी करे दाव थे। वो होंगे उनके 50 100 50 एक आदमी होंगे भाई। आपने प्रधान से सहमत है? नहीं भाई, हम क्यों सम्मत हो। हाँ जी। नमस्कार। नया प्रधान बनाया गया। पहले भी प्रधान बनाए गए थे ओम प्रकाश रेड्डी, लेकिन बाद में पंचायत हुई थी, अन्य गांव के लोग भी आए थे। उसमें कहा गया था कि हम स्वीकार नहीं करते इस प्रधान को, और बाद में प्रक्रिया जो भी फैसला लिया जाएगा कंडेला गांव फैसला लेगा। टेकराम जी ने भी कहा था कि पूरा गांव इकट्ठा होकर कोई प्रधान दे, हम उससे स्वीकार करते हैं। तो अभी फैसला लिया गया कि पंचायत इकट्ठी हुई है। तो क्या आप उस गाँव में जो पंचायत हुई थी आप गए थे? अमृताबंद को नहीं। अमृताबंद को नहीं। आप राजी नहीं है नए प्रधान से? अमराधी नहीं है। जब गम में नहीं बटड़ा होंगे नहीं अमराधी को नहीं। वो तो 5 7 गुर्गे कर रहे हैं। रौला करना चाहूँ मैं खाम खाइए मैं अपना शर्मांदे आपको नहीं करा। लगता ये जो विवाद है बहुत बड़ा हो चुका है? क्योंकि 2 3 पंचायत भी हो चुकी हैं। कंडेला गांव का नाम भारतवर्ष में है और यहाँ पर एक पद के लिए इतना विवाद हो रहा है। हम तो प्रधान पुराना रखना चाहवा। हम तो रजामंद पुराना पर हाँ। ठीक। और को गोवा सुनिया को हमने तो बटले हुए देखे नहीं। गांव में नए प्रधान बनाए गए हैं, वहां पर जो व्यक्ति हैं टेकराम जी का भी विरोध कर रहे हैं, भाई हम खुश नहीं है इसके कार्यकाली से, सरकार के साथ इनके संबंध है। दीदी खोटे को नहीं करया कर दे भी। सबका सिर का आदमी है दो। छठे जाट का सिर का आदमी है दो। हम तो इस पर रजामंद हाँ। नमस्कार। राम राम। आपका क्या कहना, जो विवाद हुआ है गाँव में जो पंचायत है? मैं जा रहा था उड़े 50 40 आदमी भी थे। वो जो पुराने आदमी थे जो पहले पंचायत करी थी उनकी वही आदमी थे। हम जो हमारे ये गुआंढ है नी ये करेंगे जो कुछ भी करेंगे। ना प्रधान चुने आज। मैं मौके पे था। मैं नाटने में भी था। और हम इस पर राजी भी नहीं हाँ। जो आज करे है नी हम इसका विरोध में हाँ। आप विरोध में है, खुश? हाँ खुश नहीं हम विरोध में। हाँ जी। राम राम। राम राम जी। जो नया प्रधान बनाया गया, क्या आप उससे सहमति जताते हैं? सहमति तो ये है जी प्रधान जी ने इन दोनों ने इस्तीफा दिया था। ये कहा था 28 गांव है हमारे वो फैसला लेंगे और वो ही प्रधान बनाएंगे। 28 की पंचायत यहाँ लेकिन उस कट्ठी। पंचायत में टेकराम जी कंडेला ने यह भी कहा था कि कंडेला गांव ही निर्णय लेगा कि प्रधान कौन रहेगा। जो सर्वसम्मति से व्यक्ति का नाम रखेगा वही प्रधान बनेगा। उसमें तो ये फैसला हुआ था बाद में 28 फैसला करेंगे। खाप में 28 कट्ठे नहीं खाप होंगे। में तो 14 गांव आते हैं। 28 आते हैं जी। 2016 में माजरा खाप अलग हो चुकी थी, वो विवाद के कारण हुई थी, लेकिन अब आप 28 गांव हाँ कह रहे हैं। 14 आते होंगे। 14 का फैसला करके जब बनेगा।
प्रधान जी ने ये राम राम। गांव तो ये 28 से 20 सारी पंचायत में 28 गांव आवे हैं। सौदा तो एक ये खिलाफत करने के मारे करे हैं दो चारे को, और सब कौन करे। जितने गांव से सारे इसमें पंचायत में आओ जो 28 ही हुआ है। हाँ, तो आज जो विवाद हुआ है, प्रधान बनाए गए हैं, पंचायत इकट्ठा हुई है, उसमें आपका क्या कहना है, सहमत है? उसमें तो यूँ कहना है, बिला घर की बईर काका लेखनिया घर बैठे सारे प्रधान हैं अपना अपने, कोई प्रधान पर नहीं चुनेगा। हाँ, प्रधान तो यूँ फैसला भी हो जाएगा किसान यूनियन का, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, अभी बाद में मतलब सोचेंगे बाद में। आप गए थे पंचायत में, हाँ गया था पंचायत में। हाँ, तो आपने अपने विचार रखे, सहमत है नहीं सहमत है? ना मैं तो सुनेगा बेचारे बुजुर्ग तो और दे रखनी है, एक प्रधान जा और भी दे। तो साथियों, टेकराम जी के लड़के हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जो आज पंचायत हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार। राम राम भाई। पंचायत का दौर चला हुआ है कंडेला गांव में प्रधान पद के लिए। आपके पिताजी लंबे समय से टेकराम कंडेला कंडेला खाप के प्रधान रहे हैं, लंबा कार्यकाल रह चुका है। उनका एक धीरे धीरे गांव में विरोध हो रहा है। पहले जो पंचायत हुई थी उसमें ओम प्रकाश रेड्डी को प्रधान बनाया गया था, सभी जानते हैं। उसके बाद टेकराम जी से मैंने बात की। टेकराम जी ने कहा कि प्रधान कोई ऐसा नहीं कि 2-4 व्यक्ति बना दे, पूरी प्रक्रिया होती है, गांव गवांड आते हैं, जब बनाए जाते हैं। बाद में पंचायत हुई, उसमें टेकराम जी ने एक बात कही थी साफ स्पष्ट, मैं प्रधान पद पर रहना नहीं चाहता, ना मैं आगे प्रधान पद को लेना चाहता, ये बात कही थी। लेकिन आज जो पंचायत कंडेला गांव में दोबारा हुई है, कंडेला गांव के लोगों का कहना है कि हम सर्वसम्मति से नए प्रधान को नियुक्त करते हैं। ओम प्रकाश रेड्डी उनका नाम है जिसको प्रधान नियुक्त किया गया। तो आपका क्या कहना है, जो ये मामला चला हुआ है, क्या आप नए प्रधान को स्वीकार करते हैं, सहमति है आपके नए प्रधान से? ये तो जी जो पीछे उन लोगों ने जो पीछे किया था वही लोग हैं इसके पीछे। ये ना तो पूरे गांव की सहमति है। सबसे पहली बात तो वह अगर पूरा का पूरा गांव सहमत एक सर्वसम्मति से किसी एक आदमी का नाम देता है तो वो प्रधान बनेगा। अगर 2-4 आदमियों के या 10-15 आदमियों के बनाने से कोई प्रधान नहीं बनता। प्रधान अगर आमिर जी, आप कह रहे हो 2-4 आदमियों के बनाने से प्रधान नहीं बनता, लेकिन आज हमने बात की है मौके पे, वहाँ पर मौजूदा सरपंच गाँव का और पूर्व 5 सरपंच, 2 ब्लॉक समिति मेंबर, 8 मौजूदा पंचायती मेंबर थे। आप 2-4 कह रहे हैं, सभी मौजूदा पंचायती मेंबर और सरपंच थे। म- ये तो पीछे भी थे। पीछे जो ये जिन्होंने पीछे बनाया था वही लोग हैं, जिन्होंने ये जो आप नाम ले रहे हो पूर्व सरपंच भी और ब्लॉक समिति के मेंबर भी, जिन्होंने ये पीछे ओम प्रकाश को प्रधान बनाया था वही गुट है, वही लोग हैं। ये पूरे गांव की सहमति नहीं है। अगर जब तक पूरे गांव की सर्वसम्मति नहीं होती तब तक प्रधान मान्य नहीं है। और रही बात अगर मान लो हमारे गांव पे सर्वसम्मति नहीं होती तो इसका फैसला जो हमारी पूरी कंडेला खाप है वो लेगी। अगर हम किसी भी आपसी गुटबाजी के कारण अगर सर्वसम्मति करने में असफल रहते हैं तो फिर ये पूरी जो कंडेला खाप है, कंडेला खाप के जितने भी गांव हैं, ये सब सारे इकट्ठे होकर वो प्रधान बनाएंगे। आमिर जी, गाँव की जो पंचायत हुई उसमें कहा जा रहा है कि जो टेकराम कंडेला है, कुछ व्यक्तियों को भेजकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि 1-2-4 व्यक्तियों को भेजकर कि हम टेकराम के साथ हैं। लेकिन टेकराम कंडेला ने साफ स्पष्टों में कहा कि मैं प्रधान पद पर रहना नहीं चाहता अब। लेकिन फिर वो व्यक्ति भी कह रहे हैं कि प्रधान टेकराम कंडेला है, टेकराम ने खुद मना किया है। देखो, मेरे पिताजियों ने पीछे इस्तीफा दे दिया था। वो नए प्रधान हैं और नए प्रधान अब उनको बनना है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब चाहे किसी का भी नंबर आए, कोई भी 36 बिरादरी में से किसी का भी नंबर आए, कोई भी बने, मगर वो सबकी सर्वसम्मति से ही बनेगा। आपका कहने का मतलब है अब आपके पिताजी प्रधान पद पर नहीं रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरे पिताजी प्रधान पद पर नहीं रहेंगे। अगर कोई भी हमारा पूरा गांव सर्वसम्मति से जिसका भी नाम धरेगा वो हमको मान्य होगा। ये तो पीछे भी इन्होंने अपने बनाया था और अब भी इन्होंने आमिर जी, नाम रखा। आपने साफ स्पष्टों में कह दिया, आपके पिताजी ने भी कहा था कि हम प्रधान पद पर अब रहना नहीं चाहते। बहुत बड़ी बात कही है रामेर जी ने कि हमारे पिताजी जो भी है अब प्रधान पद पर नहीं रहेंगे। तो गांव में अभी भी कह रहे हैं कि टेकराम पद छोड़ना नहीं चाहता। आपने कहा कि नहीं रहेंगे, टेकराम जी ने भी कह दिया कि मैं पद पे नहीं हूं, मैंने इस्तीफा पहले ही दे दिया है। लेकिन फिर भी गांव में कुछ व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि टेकराम पद नहीं छोड़ना चाहता, कहीं ना कहीं लालच में। भाई साहब, ये तो उनकी निजी सोच है, ठीक है ना। ये तो मतलब पूरे उस दिन 28 गांव की हमारी जो पंचायत थी
उसमें स्पष्ट रूप से मेरे पिताजियों ने स्पष्ट सबसे पहले यही बात की थी, "भाई मैंने मेरा पे जितने दिन या पुगी है मैंने पुगा ली। ठीक है, ईब अपना तमें फैसला करके न किसी ने भी बना दो, हम बिल्कुल भी प्रधान अब मेरे पिताजी नहीं रहेंगे।" ये मतलब जो वो लोग ऐसा सोचते हैं वो उनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। मेरे पिताजी अब प्रधान नहीं रहेंगे। लेकिन जो पंचायत होती है गाँव में, अब कह रहे हैं गोवा-दुआ था, सारे गाँव को बुलाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं नहीं लगता आपको भी जाना चाहिए था पंचायत में, आपके पिताजी को जाना चाहिए था पंचायत में? जब तक आप पंचायत में नहीं जाएँगे, फैसला वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपके समर्थक भी हैं, आपके समर्थक वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम टेकराम को पसंद करते हैं, वही हमारे खाप के प्रधान रहेंगे। कहीं न कहीं आपको भी पंचायत में जाना, तो इसका फैसला कैसे होगा कि पंचायत बुलाई जाएगी, आप नहीं जाएँगे, कभी वो नहीं आएँगे, तो ऐसे तो गाँव में विवाद बढ़ेगा ना? वो इससे पहले जब तक ये किसान आंदोलन चला हुआ है, तब तक हमारा गाँव सर्वसम्मति नहीं होगी। ये गुटबाजी बनी हुई है, धड़े बने हुए हैं। इस किसान आंदोलन का जब तक निपटारा नहीं होता, तब तक हमारा पूरा गाँव किसी पे भी सर्वसम्मति से फैसला नहीं ले सकता। जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म होने के बाद फिर पूरा गाँव बैठकर विचार करेगा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसका फैसला तभी होगा जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपका कहने का मतलब किसान आंदोलन के बाद फिर एक पंचायत होगी, हाँ, उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम रखा जाएगा और उसके बाद भी ओम प्रकाश का नाम आता है पूरे गांव की जब पंचायत होती है, तो आपके पिताजी आप सहमत हैं उससे? बिल्कुल सर्वमान्य है। जो गाँव फैसला करेगा, पूरा हमारा गाँव फैसला करेगा, वो हमें सर्वमान्य है। मगर ये जो ये बाजी चली हुई है, ये किसान आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं और अपने निजी स्वार्थ के कारण वह किसी नेता के बहकावे में आकर, किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आकर ये अपने गाँव का नाम भी खराब कर रहे हैं और अपनी खाप की भी माटी कटवा रहे हैं। जो ये प्रोपगंडा इन्होंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ अपनी माटी कटवाने में लगे हुए हैं और इनका कोई वो नहीं। धन्यवाद। तो साथियों, ये टेकराम कंडेला के लड़के थे, रामवीर कंडेला, इन्होंने अपने विचार रखे। यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे भी हमने विचार जाने। जो नए प्रधान आज बनाए हैं कंडेला गाँव में पंचायत हुई थी, उन पर इन्होंने असहमति जताई है। इन्होंने कहा कि हम सहमत नहीं हैं। आगे रामेर कंडेला का कहना है कि जब किसान आंदोलन का समझौता हो जाएगा या जब खत्म हो जाएगा, कोई फैसला आएगा किसान आंदोलन का, उसके बाद एक पंचायत और फिर होगी। उसके बाद जब पंचायत में एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, उसके बाद इनका भी कहना है कि हम सहमति जताएँगे। इनके पिताजी भी सहमति जताएँगे। इन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि मेरे पिताजी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, 14 कंडेला गाँव है, उसके खाप के प्रधान हैं। उससे इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अब प्रधान पद पर रहना नहीं चाहते। गाँव वालों का कहना है कि टेकराम कंडेला प्रधान पद छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, इनके पिताजी ने पहले भी कहा था कि मैं अब पद पर नहीं रहना चाहता। तो साथियों, अभी हम कंडेला गाँव में थे, टेकराम कंडेला अभी घर पर मौजूद नहीं थे, उनके भी हम विचार जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंडेला गाँव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।